सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो पार्ट 2 होने वाला वीडियो का, पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको बता चुका था कि IOCL की टेस्टिंग की थी मैंने, और ये है GOBP की टेस्टिंग की थी। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स निकाले थे, जो कि मुझे पता लगा था कि XP95 में 20% इथेनॉल है, एंड ये जो जियो का BP है इसमें 5% इथेनॉल है। तो इतने ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट के बाद में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। सो उन कमेंट्स में से ये भी था कि लोग कह रहे थे कि HP और BP के पेट्रोल पंप पे जाके उनका नॉर्मल वाला पेट्रोल, पावर वाला पेट्रोल, दोनों की टेस्टिंग हो। तो फाइनली गाइस, तो प्रॉपर मैंने आपके कमेंट्स पे गौर किया एंड फाइनली हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे टेस्टिंग करने वाले हैं। वो है कि ये मेरे पास बॉटल है, ये है HP का नॉर्मल वाला पेट्रोल, ये है HP का पावर वाला पेट्रोल। यस, मुझे एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। ये देख रहे हो, ये पूरा रेड कलर का है। मैं जब ये पेट्रोल भरवा रहा था ना, आई वॉज सो शॉक्ड। मुझे ऐसा लगा कि ये रूह अफ़ज़ा है। तो आई डोंट नो कि क्या है। मैं पढ़ूंगा इसके बारे में कि किसका कलर क्यों रेड हो गया। आई थिंक इसमें एडिटिव्स डाले हुए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट फिर भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा फर्दर स्टडी करूंगा। सो बाय द वे, ये है HP का पावर वाला पेट्रोल, एंड ये वाली बॉटल में है जी BPCL का पावर वाला पेट्रोल, और ये BPCL का नॉर्मल वाला पेट्रोल। हम आज इन 4 तरीके के पेट्रोल्स की टेस्टिंग करेंगे, और आज दूध का दूध और इथेनॉल का इथेनॉल करेंगे ज़रूर। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सो आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि ये इथेनॉल क्या होता है। सो गाइस, हमारी सरकार ना अभी 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू करी है, जिससे हमारे बाइक्स के, कार्स के, चाहे वो सुपर बाइक हो, चाहे वो सुपर कार हो, चाहे नॉर्मल बाइक हो, चाहे नॉर्मल कार हो, सभी के इंजन्स डैमेज हो रहे हैं। ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि ये इंजन डैमेज होने शुरू हो गए हैं। बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स आ रही है कि हमारे इंजन की, सबसे पहले तो उनको फील हुआ कि उनकी माइलेज जा रही है, बाद में पता लगा उनको कि उनके टैंक में रस्टिंग लग रही है, यानी कि जंग लग रही है। उनके जो कार्बोरेटर है उसमें भी आइसिंग मतलब कि उसमें भी इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड पूरी की पूरी जहाँ पे फ्यूल लाइन है, सारे के सारे पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं, गैस किट्स ख़राब हो रही है। तो बाद में लोगों को पता लगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% हो रही है। तो इतना बड़ा मुद्दा इसका जाग गया कि फाइनली किसी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर दी है गवर्नमेंट के ऊपर कि 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो हो रही है वो एक नाजायज़ है। सो सरकार का ये पक्ष है कि 85% का फ्यूल इंपोर्ट होता है, वहाँ से हमको थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि हम अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे उससे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लाखों करोड़ों का फ्यूल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वो बच जाएगा। एंड जो वो पैसे बचेंगे वो इंडिया के पैसे इंडिया में रह जाएंगे, एंड इकोनॉमी ज़्यादा बेटर होगी। सेकंड, उनका पक्ष ये है कि जो इथेनॉल है वो कम एयर पोल्यूशन करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसमें मैं सरकार के बिल्कुल साथ हूँ, इसमें मैं सरकार के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ यार। ये जो चीज़ है ये होनी चाहिए, पर तो बाकी लोगों का, जो आम हमारे जैसे, आपके जैसे, मेरे जैसे, हम आम इंसान हैं, उनका ये पक्ष है कि अगर आपने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है ना, तो आप हमें ऑप्शन दीजिए कि E0, E5, E10, E20 के पेट्रोल पंप्स में सारे तरीके से ऑप्शन होने चाहिए, ताकि एज अ कस्टमर हमारे पास चॉइस हो, हमारे पास राइट हो कि हम अपने बाइक्स में या कार में कौन सी तरीके का पेट्रोल डलवाना चाहते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और डिस्कशन चलती है कि इतनी सारी जो इथेनॉल है वो गन्ने की खेती से बनता है। गन्ने की खेती, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और काफ़ी स्टेट्स में स्पेशली ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है, जस्ट बिकॉज हम अभी पिछले 3-4-5 सालों से गन्ने की खेती की बहुत ज़्यादा हम अग्रेसिवली खेती कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, और ये चीज़ें आम इंसान की। आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट कीजिए कि आपकी क्या राय है। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे पीछे 2 बाइक्स खड़े हुए हैं, रॉयल एनफील्ड। ये है मेरा 1991 मॉडल। इसको इतना ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है मैंने, हर चीज़ इसकी प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर, मैं एवरी सिंगल थिंग इसकी मैं हर चीज़ सही टाइम पे करवा रहा हूँ। एंड पिछले आप लगाओ 6-7 महीनों से ना मेरी बाइक की एवरेज गिर रही थी। इसके बारे में मुझे नहीं पता था, बिकॉज सरकार ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर दी थी। पहले थी 10% एंड 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर दी। खास कोई नोटिफिकेशन दी नहीं है, खास लोगों को जागरूक नहीं किया। एंड सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरी बाइक की पावर कम हो गई है, मेरे बाइक का माइलेज कम हो गई है, और मेरे बाइक में रिपीटेडली इसके जो फ्यूल इंजेक्टर है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मैंने इसका फ्यूल इंजेक्टर भी चेंज करा लिया था। मुझे लगा था कि चलो थोड़ा पुराना बाइक है, यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी कि टैंकी में पानी चला गया होगा, वहाँ से दिक्कत आ रही होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बाद में पता लगा कि 20%, ये गाइज ये है बॉटल XP95, 105 रुपये का प्रीमियम पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मिलावट है।
और जब ये मैंने टेस्टिंग की इतना ज़्यादा शौक हुआ ना, मैं सच में कह रहा हूँ, इतनी देखो, कम से कम ये विंटेज बाइक है, इतना प्यार से संभाला दिल से। बाइक्स नहीं होते, कनेक्शन होता है। सो आप अपनी बाइक लेते हो, कार लेते हो, उसके साथ एक कनेक्शन जोड़ते हो। कनेक्शन ये जोड़ते हो कि यार पुरानी चीज़ है, मैंने संभाल के रखनी है। पर सरकार जानबूझ के अगर ये कर रही है तो बहुत गलत है। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमको ऑप्शन दिए जाए। मैं खिलाफ नहीं हूँ आपके पॉलिसीज़ के, मैं बस चाहता हूँ कि हमको ऑप्शन दिया जाए। अगर हमारा बाइक ये E0 कंपैटिबल है, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट बाइक आया 2023 से पहले वो फिर भी E10 कंपैटिबल है भाई। इसमें तो अगर 1% इथेनॉल भी मिल गया ना, वो भी इसके लिए ख़राब है। ये बाइक फिर भी 20% इथेनॉल झेल रहा था। सोचो कि कितनी ज़्यादा इस बाइक में प्रॉब्लम आ सकती थी अगर ये मुझे पता ना होता। तो फाइनली मैंने टेस्टिंग की, मुझे पता लगा, एंड देन आई गॉट टू नो कि मैं आपसे भी शेयर करूँ ये चीज़। और इस तरफ मेरा बाइक है, ये है 15 लाख का बाइक है, ये सुपर स्पोर्ट बाइक है। ये बाइक फिर भी E10 कंपैटिबल है एंड XP95 यही सेम पेट्रोल जब मैं अपने बाइक में डलवा रहा था, यही सोच के डलवा रहा था कि 10% कंपैटिबल है। चलो कोई बात नहीं, प्रीमियम पेट्रोल है, 10% इथेनॉल है, चलेगा, क्योंकि ये बाइक में 10% कंपैटिबिलिटी लिखी हुई है। पर बाद में मुझे गाइस पता लगा कि ये जो XP95 है, जो मैं इतना महंगा पेट्रोल 105 रुपये का डलवा रहा था, इसमें भी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग आ गई है। पिछले 6 महीनों से मैं अपने सुपर बाइक की परफॉर्मेंस मेरे में कम हो रही थी। 1 साल पुराना बाइक है, इसकी परफॉर्मेंस कम होगी, इसकी एवरेज कम होगी। मुझे एकदम शौक लगा कि यार मेरे दोनों बाइक्स में सेम प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सेम इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं दोनों के। थैंक गॉड इसका कोई फ्यूल इंजेक्टर ख़राब नहीं हुआ, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा आ जाना था इस पर। मुझे जब पता लगा ना कि दोनों बाइक्स पे सेम प्रॉब्लम आ रही है, तब मुझे लगा कि मुझे टेस्टिंग करनी पड़ेगी खुद। मुझे कभी भी किसी से पूछना नहीं चाहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई सरकार में क्या बोल रही है कि इससे 6% एवरेज डाउन होगी, इससे ये होगा वो होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई पेट्रोल पंप वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे तो E10 यूज़ करते हैं, हम इथेनॉल 10+ में ब्लेंडिंग करते हैं। मैंने खुद गया, चेक किया, देखा XP95 में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है। और जब मुझे ये पता लगा ना, मेरे होश उड़ गए। उसके बाद से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, जागरूकता कर रही, एंड फाइनली हम अब इस वीडियो पे स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला प्लान कि HP और BPCL के पेट्रोल पंप में कौन सी मात्रा में कौन से प्रोडक्ट में पेट्रोल अलग अलग तरीके का इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। चलो गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये है गाइस, ये मेयरिंग कप है। इस बारी मैंने 2 मेयरिंग कप लिए, पिछली वीडियो में मैंने 1 मेयरिंग कप लिया था, तो 2 मेयरिंग कप है ताकि हम थोड़ा जल्दी कर पाए टेस्ट। एंड ये मेयरिंग कप में हम सबसे पहले डालेंगे 10 ml पानी एंड 90 ml ऑफ पेट्रोल। ओके, तो गाइस ये है पानी की बोतल, इसमें हम डालेंगे 10 ml पानी एंड 90 ml सबसे पहले डालेंगे HP नॉर्मल का पेट्रोल इसमें, और इस वाले में डालेंगे अगेन 10 ml पानी और 90 ml HP पावर वाला पेट्रोल। पानी क्या करता है, पानी जो पेट्रोल में इथेनॉल होता है ना, उसको मैग्नेट की तरह खींच के चिपका लेता है अपने साथ। अगर तो हमने 10 ml पानी डाला इसमें एंड हमने जब मिक्सिंग करके पेट्रोल में इसको डाला, मिक्सचर डाला, तो अगर 10 ml से ज़्यादा बड़ा, वो जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना, वो इथेनॉल होगा। गाइज़ आपको और ज़्यादा ईजिली समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस पानी को इसमें डालेंगे एंड हरे रंग का कलर डालेंगे ताकि पानी का कलर हरे रंग का हो जाए। अब ये हमने डाला, ये फूड कलर है, इसमें ऐसे ही डाल देते हैं। ये देखो गाइस, ये कलर डाल दिया। अब पानी का कलर हम इसको मिक्स कर लेंगे, तो ये पूरा ब्लैकिश, ग्रीनिश और ब्लैकिश हो गया, ताकि हम इजीली जान पाए कि कितने % क्या है। ये पाएंगे 10 ml पानी, ये गाइस ये देखो। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, ये 25 ml है, ये 20 ml है एंड ये है 10 ml। मतलब ये फर्स्ट वाला 5 ml है, ये सेकंड वाला 10 ml है। तो इसमें हम 10 ml पानी डालेंगे जिसमें मैंने कलर ऐड किया हुआ है। ये अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको कम कर लेते हैं। थोड़ा कम हो गया। तो गाइज़ ये देखो 10 ml पानी है इसमें विद कलर, एंड अब इसमें हम डालेंगे और 10 ml इसमें भी डालेंगे। लो जी। सो गाइज इसमें भी 10 ml पानी डाल दिया, इसमें भी 10 ml पानी डाल दिया जिसमें कलर है, ठीक है।
डालेंगे हम एचपी का नॉर्मल पेट्रोल एंड इस वाले में डालेंगे एचपी का पावर पेट्रोल। अभी हम 90 ml पेट्रोल डालेंगे तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा 100 ml। तो 100 ml में जितना निकलेगा एक्स्ट्रा वो होगा इथेनॉल। आपको आगे बताता हूँ। एक्चुअली जैसे आप देख रहे हो ये 100 ml पे पहुंच गया मिक्सचर। ये है एचपी का पावर वाला पेट्रोल। अब इसमें मैं पावर वाला पेट्रोल ऐड करूंगा। अगेन 100 ml 90 ml डालूंगा, टोटल मिक्सचर 100 ml हो जाएगा। फाइनली ये भी 100 ml हो चुका है। ये रिलाइन 100 ml, ये रिलाइन 100 ml। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे पानी की बोतल। इस पानी की बोतल में इन दोनों मिक्सचर को अच्छी तरह शेक करेंगे ताकि जो पानी है इथेनॉल को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर ले। एंड फिर हम इस पे जाके देखेंगे कि कितनी। सो गाइस ये पूरा का पूरा मिक्सचर मैंने डाल दिया और ये रहा आपके सामने। और अब ये नॉर्मल वाला डालूंगा पूरा का पूरा मिक्सचर। गाइस इसको भी बंद कर देते हैं। इसमें है ये नॉर्मल वाला है, ये पावर वाला है। अब हम इन दोनों को शेक करेंगे ताकि जो पानी है इथेनॉल को अपनी तरफ चिपका ले एंड सेपरेशन प्रॉपर हो जाए। लो गाइस, तो ये है नॉर्मल वाला, ये है पावर वाला। अब हम किसको 5 से लेकर 8 मिनट तक इसको ऐसे रखेंगे ताकि जो पेट्रोल है वो आराम से ऊपर चला जाए एंड पानी है और इथेनॉल है वो नीचे रह जाए। अभी 5 मिनट्स का वेट करते हैं। अभी ये देखो पूरी सेपरेशन हो चुकी है, कम से कम 8 मिनट हो गए। सो आज हम इसको अब इसमें वापस डालेंगे। अब आपको बताऊंगा कि कितने % इथेनॉल मिक्सिंग की हुई है एचपी के पावर वाले में और एचपी के नॉर्मल वाले में। सबसे पहले पावर वाले को पकड़ते हैं। तो ये देखो गाइस, ये हमने डाला। कुछ रह ना जाए, हर चीज़ को बारीकी से पूरा करना है। ये डाल दिया मैंने पावर वाला और गाइस अब ये डालेंगे हम नॉर्मल वाला। हर एक एक बूंद निकालेंगे ताकि इथेनॉल का इथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल हो जाए। फाइनली गाइस हमने प्रॉपर टेस्टिंग कर ली है एंड हमारे ये है एचपी का नॉर्मल वाला पेट्रोल जिसमें हमने 10 ml पानी डाला था कलर वाला एंड अब ये बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 25 ml पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये है कि 10 ml डाला था हमने पानी और 15 ml, 20 ml, 25 ml। 25 ml माइनस 10 ml इज इक्वल टू 15 ml। 15 ml इसमें इथेनॉल की मिक्सिंग की गई है जिसको हम परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स 15 को हम डिवाइड करेंगे 90 से। 90 क्या है, 90 हमारा पेट्रोल है क्योंकि 90 ml हमने पेट्रोल डाला था। तो 15 को 90 से करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, जिसकी जो परसेंटेज निकलती है वो अप्रॉक्सीमेटली 17% निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि एचपी के नॉर्मल वाले पेट्रोल में अप्रॉक्सीमेटली 17% की इथेनॉल ब्लेंडिंग है भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स है। मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझे ऐसा लगता था कि 15% होगा, फिर भी भाई 17% रिजल्ट्स आए हैं। अगेन हमारे ये सुपर बाइक्स के लिए या ये ओल्ड बाइक्स के लिए बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा इस चीज़ को। तो गाइस अब आती है बारी एचपी के पावर वाले पेट्रोल में। इसमें भी हमने 10 ml का मिक्सचर डाला था जो कि बढ़ के 22.5 ml बन चुका है। ये देखो ये 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 20 और 25 के बीच में है तो 22.5 ml। सो गाइज इसकी कैलकुलेशन ये होती है कि टोटल है 22.5 ml, जिसमें से हमने 10 ml का पानी डाला था, उसको करेंगे माइनस। 22.5 माइनस 10 ml वो हो गया 12.5 ml का इथेनॉल इसमें डाला हुआ है पावर वाले में। सो गाइज इसकी परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 12.5 ml जो कि इसमें इथेनॉल है, उसको डिवाइड करेंगे 90 ml से जो कि हमने इसमें पेट्रोल डाला था, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से जिसका आंसर निकलता है अप्रॉक्सीमेटली 14%। इस एचपी पावर में 14% इथेनॉल की ब्लेंडिंग है। अगेन बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स है मेरे लिए। हमको ऐसे लगता था कि हम जो प्रीमियम पेट्रोल डाल रहे हैं ना, कम से कम उसमें E10 होगा, मतलब कम से कम उसमें E10 होगा जो कि 10% इथेनॉल होगा या उससे कम होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
HP के केस में, HP के नॉर्मल वाले में तो 17.5% की ब्लेंडिंग है, पावर वाले में 14% की ब्लेंडिंग है। तो हम बाइक्स एंड कार्स है जो कि 2024 और उससे पुराने के जितने भी है उसमें नहीं डाल सकते। फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो जाएगा, माइलेज गिरेगा, फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो जाएगा, टैंक में जंग लग जाएगा एंड गैसकेट सारी ख़राब होने वाली है। ये आपको मैं दावे से कहने वाला हूँ, आज नहीं तो कल ये होगा ही होगा। तो अब हम टेस्टिंग करते हैं BPCL के पेट्रोल की, जो कि यहाँ ना दिखा। सो गाइज अब हम टेस्टिंग करते हैं BPCL के पेट्रोल की। ये है BPCL का नॉर्मल वाला पेट्रोल, ये है BPCL का पावर वाला पेट्रोल एंड आपको इसके भी रिजल्ट दिखाता हूँ मैं। डाली होगी है। अब हम इसमें डालेंगे BPCL का पावर वाला यहाँ रख देते हैं और BPCL का नॉर्मल वाला यहाँ रख देते हैं। अगेन ये रहा सो गाइज ये है कलर, 10 ml इसमें डालेंगे, 10 ml इसमें डालेंगे। सो गाइज 10 ml इसमें डल चुका है, अब इसमें 10 ml डालेंगे। लो जी। सो गाइज इन दोनों में भी 10 ml डल चुका है। अब इसमें डालेंगे दोनों पेट्रोल, मिक्सिंग करेंगे और फिर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि कौन है विनर और कौन है लूज़र। वाले डालने वालों नॉर्मल, BPCL का नॉर्मल वाला 10 ml पानी डाल दिए, 90 ml पेट्रोल डालेंगे तो टोटल हो जाएगा 100 ml। गाइस ये हो गया है 100 ml का मिक्सचर और ये पावर की बारी। अब ये बाय द वे BPCL का स्पीड 97 आता है, तो ये 97 ऑक्टेन्स का है अकॉर्डिंग टू देम। तो ये है अब ये है 100 ml का मिक्सचर पावर का, 100 ml का मिक्सचर नॉर्मल वाले पेट्रोल का BPCL का। ट्रांसफर करेंगे और शेक करेंगे। अब हम इसको शेक करते हैं रिगरसली। और इसको अब हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि पिछले वाले में ना पेट्रोल थोड़ा उड़ गया था, मैं नहीं चाहता पेट्रोल उड़े। इसमें बीच में रहेगा। आफ्टर 5 मिनट्स जैसे ये मिक्सचर सेपरेट होगा, आफ्टर 5 मिनट्स जैसे ही मिक्सचर सेपरेट होगा हम इसमें डालेंगे ताकि पेट्रोल ऊपर से उड़े ना, कि हमारी पूरी एक्यूरेट मेजरमेंट हो। गाइस फाइनली 5 से 8 मिनट हो चुके हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली ये पूरा का पूरा मिक्सचर सेपरेट हो चुका है। अब हम इस मिक्सचर को इसमें डालेंगे और आपको इसमें पता लग जाएगा कि BPCL का पेट्रोल में और स्पीड वाले 97 में कितने % इथेनॉल की ब्लेंडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं एंड अब सबसे पहले हम डालेंगे पावर वाला पेट्रोल इसमें। बूंद बूंद नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। सो गाइस आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल हो रही है, आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक्सपेरिमेंट गलत हो जाए ताकि इंफॉर्मेशन रॉन्ग मिल जाए। तो अगर फिर भी लो गाइस, अब इसमें ये नॉर्मल, ये है पावर वाला, ये है नॉर्मल वाला। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस आपके लिए, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग लग रही है, अगर आप में वीडियो में आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपके जो बाइक्स है या कार्स है, पुराने बाइक्स है या आपकी कार्स है, बचा पा रहे हो, आप कुछ भी कर पा रहे हो, तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है, बहुत ही अमेजिंग होती है एंड जो मैं व्लॉग्स डालता हूँ बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं, कोई ऐसा छपरी कंटेंट नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप टेस्ट पे आते हैं सीधा का सीधा। अब फाइनली हमको रिजल्ट्स आ गए हैं। इस वाले पेट्रोल में ये जो BPCL का नॉर्मल है, इसमें हमने 10 ml ये रहा पानी डाला था और ये बढ़ के 25 ml हो गया, मतलब 15 ml एक्स्ट्रा ऐड हो गया। वो 15 ml इथेनॉल है। ठीक है, आपके 90 ml मिक्सचर में 15 ml इथेनॉल है एंड आपको मैं परसेंटेज में करके दिखाता हूँ। परसेंटेज करना बहुत ईजी है। इथेनॉल है ना, फॉर एग्जाम्पल ये 25 ml का मिक्सचर है, 25 में से 10 ml तो हमने पानी डाल दिया था, पीछे रह गया 25 माइनस 10 ml इज इक्वल टू 15 ml। 15 ml को डिवाइड करेंगे हम 90 ml से, जो कि हमारा पेट्रोल डाला था हमने, मल्टीप्लाई करेंगे 100, जो कि इसका निकलता है अप्रॉक्सीमेटली 16.5% या 17%।
अप्रॉक्सीमेटली 16 से लेकर 17% की बात कर रहा हूँ। तो इसमें नॉर्मल वाले में है 16 से लेकर 17% की इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा है हमारे इस बाइक्स के लिए, या इस बाइक के लिए, या हमारी कार्स के लिए, या सुपर कार्स के लिए। ये हमारी कार्स एंड बाइक्स E10 कंपैटिबल है। प्लीज़ आप ध्यान रखिए, आप अपने बाइक का ध्यान रखिए, आप अपने बाइक्स बचाएं, यही मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा। सो गाइस, अब पावर वाले की बारी आ रही है। अब ये है पावर वाला, इसमें हमने 10 ml पानी डाला था और ये जो निकला है 10, ये हो गया 15 ml, या 15 का ये हाफ आ गया, तो टोटल हो गया ये 17.5 ml का मिक्सचर, जिसमें से 17.5 ml में से हमने 10 ml पानी डाला था। सो 17.5 माइनस 10, टोटल जो मिक्सचर रह गया वो 7.5 ml का मिक्सचर रह गया। वो 7.5 ml इसमें इथेनॉल है। अब इसको परसेंटेज में अगेन कन्वर्ट करते हैं। 7.5 ml डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, जो इसकी फिगर निकलती है अप्रॉक्सीमेटली ये 8.3% की फिगर निकल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो हम BPCL का पावर वाला पेट्रोल डाल रहे हैं ना गाइस, स्पीड 97 है जिसके प्रोडक्ट का नाम, टू बी प्रिसाइज आपके 8, मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बताता हूँ 8.3 का जो कैलकुलेशन आ रहा है, फिर भी आप मान के चलिए 8.5% की इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, जो कि फिर भी ठीक है न्यू बाइक्स के लिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुराने बाइकों के लिए अभी भी ठीक नहीं है गाइस, मैं अभी भी बता रहा हूँ। आप ये सुन के एक तरफ तो खुश हो सकते हो, एक तरफ से नाराज़ हो सकते हो कि अगर आपके पास विंटेज कार बाइक कलेक्शन है, आप इसमें गलती से भी ये वाला ना डालें, चाहे इसमें 8% भी हो या 8.5 भी हो या चाहे 10 भी हो, अगेन सब कुछ हानिकारक है, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमने अपने सारे एक्सपेरिमेंट पूरे कर दिए हैं। एक्सपेरिमेंट में ये देखिए, सो एक्सपेरिमेंट में हमने HP पावर का पेट्रोल यूज़ किया था और HP नॉर्मल का पेट्रोल यूज़ किया था। सबसे पहले इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका जो आंसर आया पावर वाले HP में, जिसमें 95 ऑक्टेन है, जो पावर वाले HP में 12.5 ml की रेशियो आई थी, जो कि निकलती है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए 12.5 ml डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, जो इसकी परसेंटेज आती है, इसमें 14%, अप्रॉक्सीमेटली 14% इथेनॉल है। अगेन बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट्स है, बिकॉज हमारी जो न्यू कार्स है, न्यू बाइक है, E10 कंपैटिबल है। याद कराता हूँ आपको दोबारा से, पुराने के लिए तो भूल ही जाओ ये चीज़, इसको मैं साइड रख देता हूँ। सो गाइज, इसमें कम से कम इसमें 15 ml की इथेनॉल की मिक्सिंग थी, तो अब हम क्या करते हैं, ml डिवाइड बाय 90 ml मल्टीप्लाई बाय 100, जो परसेंटेज निकलती है वो अप्रॉक्सीमेटली 16.8 के आसपास निकलती है। तो मैं तो मान के चलूंगा कि ये HPCL के नॉर्मल वाले पेट्रोल में 17% की इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। HP के पावर में 14% इथेनॉल ब्लेंडिंग है, HP के नॉर्मल वाले में 17% अप्रॉक्सीमेटली इथेनॉल की ब्लेंडिंग है, और सो BPCL के पावर वाले पेट्रोल में 8.5% की इथेनॉल ब्लेंडिंग है, एंड BPCL के नॉर्मल वाले पेट्रोल में अप्रॉक्सीमेटली 17% की इथेनॉल ब्लेंडिंग है, जो कि अगेन ये तो ठीक है, यहाँ पे हम बच जाते हैं जो हमारी न्यू बाइक्स है, न्यू कार्स है, क्योंकि हमारी वो कंपैटिबल है, 10% कंपैटिबल है, इसमें 8.5 निकला है। इसमें नॉर्मल वाले में तो आपकी बाइक्स एंड कार्स ख़राब होने वाली है, वो 110% है, अनटिल अनलेस आपकी बाइक E20 कंपैटिबल ना हो, जो कि बहुत ही कम है यार। 2025 में 6 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं, कितने ही लोगों ने कार ले ली होगी। सो गाइज फाइनली हम विनर का डिक्लेयर करने वाले हैं, सबसे बेकार पेट्रोल कौन सा है, सबसे अच्छा पेट्रोल कौन सा है, हमारे जो एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। तो गाइज मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। ये जो बॉटल्स है, ये है, बाय द वे आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वाली 2 बॉटल्स की जो मैं एक्सपेरिमेंट किया था, ये लास्ट वीडियो में किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट है, आपको वो वीडियो देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्स, सबसे पहले कि सबसे बेकार पेट्रोल कौन सी कंपनी का है और सबसे अच्छा पेट्रोल कौन सी कंपनी का है, ये हम पता कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम इथेनॉल की परसेंटेज से डिसाइड करेंगे। इथेनॉल की परसेंटेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अच्छा हो बुरा हो वो आप पे छोड़ा, मेरे लिए जो इथेनॉल कम होगा वो जीतेगा। जो वर्स पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल की मात्रा है, वो है XP95। यस, ये मैं सोच भी नहीं सकता था सपनों में कि XP95 का पेट्रोल में 20% इथेनॉल है, क्योंकि माना यह जाता है कि XP95 सबसे प्रीमियम पेट्रोल है फ्रॉम इंडियन ऑयल, इसमें 20% इथेनॉल है। ये मैं अपने ये वाले सुपर बाइक में डालता था, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया। सो गाइज इसमें है 20% इथेनॉल, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको अभी हम करते हैं, ये यहाँ पे साइड, ये है 20%। उसके बाद की जो बारी आती है वो आती है HP के नॉर्मल वाले पेट्रोल में। ये नॉर्मल वाला पेट्रोल है, ये प्रीमियम वाला पेट्रोल है, फिर भी बता रहा हूँ। सो ये प्रीमियम वाला पेट्रोल है, प्रीमियम वाले पेट्रोल में 20% है, नॉर्मल वाले पेट्रोल में 17.5।
सो नॉर्मल वाले पेट्रोल में 17% इथेनॉल है, जो कि इससे तो बेटर है, पर फिर भी बकवास है भाई। मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी गाड़ियां E10 ही कंपैटिबल है, और पुरानी गाड़ियों के हिसाब से तो ये फिर भी कंपैटिबल नहीं है। तो गाइज इसमें है 17.5% का इथेनॉल। अब बारी आती है BPCL की। ये BPCL का नॉर्मल वाला पेट्रोल है, इसमें भी 17% इथेनॉल ब्लेंडिंग की गई है। तो ये और ये दोनों टाई करते हैं, ये सबसे वर्स्ट विनर है, मतलब नीचे से जीता है HP के पावर वाले पेट्रोल में 14% की इथेनॉल ब्लेंडिंग है, तो इसको यहां पे रखते हैं। अब आ गई है बारी BPCL के पावर वाले पेट्रोल में। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको मैं फिगर बता रहा हूं, 8.5% की इथेनॉल ब्लेंडिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। बिकॉज कम से कम हमारी जो न्यू बाइक्स है, न्यू कार्स है जिसमें पेट्रोल डलता है, वो BPCL वाला पेट्रोल बिल्कुल डाल सकते हैं, बिकॉज वो E10 कंपैटिबल है। तो गाइज 8.5 में ये अभी तक का सबसे बेस्ट है। और जो गाइज सबसे बेस्ट विनर है, बहुत सरप्राइज रिजल्ट्स है, सबसे बड़ा विनर है, वो है गाइज जियो का BP वाला पेट्रोल, जिसमें 5% इथेनॉल है। यस गाइज, फाइनली हमको एक विनर मिल चुका है कि जिसमें 5% इथेनॉल है। हम अपने बाइक्स में, कार्स में डलवा सकते हैं, चाहे वो पुराने बाइक हो चाहे नए बाइक हो, क्योंकि पुराने बाइक के हिसाब से फिर भी ये चल जाएगा, हमारे बाइक सह जाएंगे। ये बाइक्स तो आराम से सह जाएंगे, बिकॉज हमारे बाइक 10% कंपैटिबल है। इसमें 5% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की गई है जियो BP के पेट्रोल में। तो ये है हमारा विनर। तो गाइज आपको समअप करता हूं, 20% XP प्रीमियम 95 में, 17% नॉर्मल में, HP है ना, सो 17% HP के नॉर्मल वाले में है, 17% भी BP के नॉर्मल वाले में है, 14% BP के प्रीमियम वाला पावर वाला पेट्रोल HP, सो 14% HP के पावर वाले पेट्रोल में है। और ये जो BPCL का पावर वाला है, इसमें 8.5% इथेनॉल है, और इसमें 5% इथेनॉल है। यहाँ पे हम अपने एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करते हैं। आपके सामने रिजल्ट्स आ गए हैं कि अगर आपने अपनी कार्स में, बाइक्स में पेट्रोल डलवाना ही है ना, या BPCL का पावर वाला पेट्रोल डलवाइए, और अगर आपको और कम इथेनॉल चाहिए, जियो इज़ द विनर। जियो 5% इथेनॉल है। तो विनर वैसे दोनों ही है मेरे लिए, बिकॉज ये दोनों 10% से कम की इथेनॉल ब्लेंडिंग दे रहे हैं कस्टमर्स को। एंड मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बाइक E10 कंपैटिबल है, दोनों विनर है। अगर आपकी बाइक E5 कंपैटिबल है, तो भाई ये 5% स्पेशली जियो की तरफ ही जाना। बाकी मैं अपने बाइक्स में, ये अपने सुपर बाइक्स में ये वाला पेट्रोल फिर भी डाल सकता हूं। हमारी सारी टेस्टिंग हो चुकी है, ये है विनर। गाइस कैसे लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो में मैं कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन दे पाया हूं, आपकी बाइक्स एंड कार्स की बचा पाया हूं, आपको नॉलेज दे पाया हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक माई वीडियो, जितना हो सके शेयर कीजिए। ये सारे के सारे रिजल्ट्स है आपके पास। इतने अच्छे अच्छे बाइक्स एंड इतने अच्छी कार्स खराब हो, तो आपके सामने विनर है। दीज टू आर द विनर। ये सारे के सारे 10% से ज़्यादा है, ये सारे के सारे लूजर्स हैं। सबसे बड़ा लूज़र तो भाई XP 95 ही है, 20%। कमाल है, लिटरली 105 रुपये के पेट्रोल में 20% इथेनॉल, मतलब ये शरेआम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इंडियन ऑयल कंपनी से। मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ इसके। तो गाइस ठीक है, अगली वीडियो XP 100 पे होने वाली है, और HP का 100 वाला जो सबसे सबसे टॉप टियर आता है ना, XP 100 और HP 100 का, अगली वीडियो मैं उस पर लाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसमें उनकी एवरेज कम हो रही है या माइलेज कम हो रही है या फिर उनके पार्ट्स ख़राब होने वाले हैं, उनको ये शेयर कीजिए, ताकि हमको जागरूकता मिले, हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों को दे पाएँ। तो इसके लिए जितना हो सके शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये है आपके सामने रिजल्ट्स। आपका दिन शुभ रहे। यार ये वाले रिजल्ट देखो तो दिमाग ही ख़राब हो गया। तो कम से कम चलो इतना तो पता लगा कि ये पावर वाला BPCL का और जियो वाला ही पेट्रोल हमारे बाइक्स में जाएगा। स्पेशली सुपर बाइक के लिए तो मैं ये वाला पेट्रोल लूँगा, बिकॉज ये 95 ऑक्टेन है। ये गाइस 95 ऑक्टेन वाला ही डलता है। एंड अपनी बुलेट के लिए जो कि विंटेज मॉडल है, इसके लिए तो जियो का BP वाला पेट्रोल बेस्ट है। बाकी XP 100 पे काम करेंगे। ठीक है, जितना हो सके लोगों को बताएंगे, जागरूकता देंगे। चलो चलें।